किस गांव के आप निवासी हैं? आपका नाम क्या है? मैं ग्राम खिलारा का निवासी हूँ। मेरा नाम उमेश कुमार विश्वकर्मा है। खेती किसानी करते हैं? जी। तो इस बार जो वर्षा कम हुई है उससे अगली फसल पर क्या क्या फर्क पड़ेगा? उस पर अगले समय ट्यूबवेलों में पानी की परेशानी बढ़ सकती है, अन्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। अच्छा, जो अब बरसात की फसल बोई है उसमें कौन सी फसल अच्छी है, कौन सी पे नुकसान है? इस साल मूंगफली, तिली इत्यादि फसलें बीजी हुई हैं, जिसमें मूंगफली में कुछ पीलापन नुकसान होने की समस्या सामने है। इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है और आगे तिली जो बीजी हुई है बारिश के कारण कुछ क्षति भी हो सकती है और आगे की समस्या आगे तो पानी बने रहेगा, पानी जैसा बचेगा उसे ऊँची फसल होगी। जैसे जैसे आगे बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, नहीं होगी तो परेशानी है। आपका क्या नाम है? राम कुमार दुबे। किस गांव के निवासी हैं? खिलारा। खेती किसानी करते हैं आप? परंपरागत खेती करते हैं। अच्छा, कौन सी फसल अच्छी होती है और कौन सी नुकसानदायक है? फसल उड़दा और मूंगफली और तिली, ये तीनों हम खरीफ में बोते हैं। हाँ। और नुकसानदायक तो खैर तीन में से एक भी नहीं है। अब नुकसान होता है मूंग में थोड़ा, क्योंकि लेबर चार्ज अधिक होने की वजह से उसमें मजदूरी ही निकलती है। और आसमान ये वर्षा कम हुई है और इससे अगली फसल पर क्या फर्क पड़ेगा? अगली फसल पे ये फर्क पड़ेगा कि ना तो समुचित पानी अगर नहीं है तो बुआई समय से होगी ही नहीं, क्योंकि पलेवा जितना लोगों के पास साधन होगा उतना ही तो कर पाएगा, बिना पलेवा की बुआई होगी नहीं, पहली बात। और कुओं में भी पानी नहीं है, बोरवेल भी बैठे हुए हैं और ज़मीन में भी अभी पानी इतना नहीं है जितना कि पानी होना चाहिए। मुश्किल से यदि अभी पानी नहीं बरसेगा तो मूंगफली तो फिर भी नहीं पैदा होगी जितनी होना चाहिए। आप किस गांव के निवासी हैं? पुरवा। क्या नाम है आपका? हनुमत सिंह। आप खेती किसानी करते हैं? जी हाँ। तो अपने बुंदेलखंड में दो फसलें होती हैं, एक रबी की, एक खरीफ की। तो खरीफ की फसल में कितनी लागत आती है और उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है? ज़्यादा तो रबी की फसल में लागत आती थी, लेकिन अब खरीफ की फसल में ये दवाई डालने लगी तो ये नींदानाशक दवाई या कीटनाशक दवाई इतनी महंगी हो गई, तीन बार डालने के बाद भी कोई नकली दवाई होने की वजह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। महंगी दवाई हो जाने की वजह से लागत इतनी बढ़ गई कि जितनी पैदावार नहीं हो रही है उससे ज़्यादा लागत बढ़ गई है। नींदानाशक, नींदा और कीट, पूरी उड़द मूंग की फसल पीली पड़ गई, मूंगफली की फसल भी पीली पड़ने लगी है। तीन बार दवाई डालने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। प्राइवेट दुकानों पर अधिकांश नकली दवाई मिल रही हैं जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसी रक्षा इकाई पर दवाई उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं। यदि यही दवाई किसी रक्षा इकाई पर मिलती होती तो कम कीमत भी लगती, इससे लागत भी कम होती और फ़ायदा किसानों को अधिक मिलता। आप किस गांव के किसान हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है फखरुद्दीन, ग्राम भंडारा के निवासी किसान हैं। आप खेती किसानी करते हैं? हाँ जी। तो कौन सी खेती में नुकसान होता है, कौन सी खेती फायदेमंद है? मूंगफली इस समय फायदेमंद है, अच्छा है, पानी की कमी है। तिली में नुकसान है इस समय। मूंग भी अच्छी फल है लेकिन जंगली रोज़ खा जाए, रोज़ खा गए, सब पी लेगा खा के पूरा घाटा है। तिली मूंग में पूरा घाटा है। अभी उम्मीद मूंगफली से है, पौधा भी कम हुआ है इस साल, लेकिन अभी तो ठीक है। इस क्षेत्र में बारिश कम हो रही, वाटर लेवल समस्या है, आगे पूरा पानी नहीं देंगे, दूसरी फसल में पानी का अभाव रहेगा। नहीं, जैसे आप ये खाए पतवार डालते हैं जी, तो इससे नुकसान है किसान को फायदा है? समय पर डालने पे कोई नुकसान नहीं होता है। ओवर समय में डालने पर हेवी डोज डालते हैं लोग तो फसल को भी नुकसान पहुंचता है और खरपतवार मारता भी नहीं है बाद में।